हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल। आज कोशिश करेंगे एक नया चीज़ समझने के लिए। जो बच्चे लोग जो है ना बड़े परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए हो जाते हैं, सारी ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो बीएससी में उड़िया मीडियम में क्लास 9 से चालू होता है और सीबीएसई में सीधे क्लास 10 में आ जाता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? कुछ थीटा आता है, साइन कोसाइन ऐसे कुछ आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आज कोशिश करेंगे समझने के लिए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। देखो माय डियर, पहले बात ये सोचो, मान लो मैं आपको बताऊं कि इस लाइन का लंबाई क्या है। अगर आप इसको स्केल से नापोगे हो सकता है 4 सेंटीमीटर हो। फिर अगर मैं बोलता हूं कि इस लाइन का लंबाई क्या है, ये करीब करीब 10-12 सेंटीमीटर होगा, आप स्केल से नाप सकते हो। मैं बोलूँगा इस लाइन की लंबाई क्या है, आप बोल सकते हो कि 25 सेंटीमीटर लाइक दिस, इसको भी स्केल से नाप सकते हो। ऐसे करते करते मान लो मैं बोलता हूँ कि एक बिल्डिंग की लंबाई क्या है। उस केस में क्या होगा, हो सकता है कोई रस्सी या कोई मीटर की जो फीता होता है उससे आप उसका लंबाई नाप सकते हो। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ कोई बड़ा सा ऊंचा सा मंदिर है, जैसे इंडिया का कुतुब मीनार है, एम्फिल टावर है या बुर्ज खलीफा है, उसका लंबाई क्या है। उस केस में आप क्या करोगे कि कोई एक अगेन मेजरिंग टेप लेकर के मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर बोला जाए कि एक पहाड़ी के चोटी की ऊंचाई क्या है, जब इस टाइप का बात आता है तब आपका जो ये कॉन्वेंशनल या जो रेगुलर या जो जनरल जो मेजरमेंट की जो तरीका है कि एक मीटर की मेजरमेंट स्केल से या मेजरमेंट की जो टेप से मेजर करना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री हमारा हेल्प करता है। माय डियर, जो ट्रिगोनोमेट्री वाली जो बात है ये हमारा भारत में काफ़ी प्राचीन है। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी इमारत इसके आधार में बना हुआ है। और आप अगर गौर से देखोगे कि हमारे पुराने ज़माने में आर्यभट्ट भास्कर के टाइम से इसका पर लोगों को काफ़ी नॉलेज था। इवन आपको पता है उड़ीसा में जो एक प्लानिटेरियम है भुवनेश्वर में, जिसका नाम है पठानी सामंत प्लानिटेरियम। ये जब पठानी सामंत थे, ही वाज ऑल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन। तो उन्होंने बम्बो का स्टिक से यहाँ से चंद्रमा की कितना दूरी है, धरती से चंद्रमा की कितना दूरी है वो नाप लिए थे। आप बताओ चंद्रमा तक कोई मेजरिंग स्केल जा सकता है क्या? तो उन्होंने नापे कैसे? उन्होंने नापे विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली होता क्या है? देखो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। सो पहली बात, ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? माइंड डियर, ट्रिगोनोमेट्री 2 वर्ड से बना है, ट्राइगोनो एंड मेट्री। ट्राई मतलब आपको पता है 3 है, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोन एंड मेट्री। माइंड डियर, ट्राइगोन की मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड। आप बोलोगे गॉन मतलब साइड, आपने सुना है ना मैथमेटिक्स में पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, पेंटागॉन। तो गॉन मतलब ट्राई मतलब क्या हो गया 3, और गॉन मतलब क्या हो गया साइड, 3 साइड। और मेट्री का मतलब क्या हो गया मेजरमेंट। समझ में आया? तो 3 साइड मेजरमेंट जो करना है उसको हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो मेरा आज कोशिश है मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा। जिन लोगों को ट्रिगोनोमेट्री बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो लोग कैसे समझेंगे। सो जब ये पता ही चल गया कि 3 साइड मेजरमेंट, तो आप बताइए ऐसे कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड होता है? वैसे 3 साइड तो कई सारे चीज़ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करेंगे इट मस्ट बी ए ट्रायंगल। ठीक, तो इस ट्रायंगल का ही 3 साइड होता है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है 3 साइड वाला एक क्लोज्ड फिगर है। लेकिन हम जो ट्रिगोनोमेट्री की आज बात करने जा रहे हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये उस जगह में एप्लीकेबल है जहाँ पर ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो। समझ में आया? अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो उसी जगह में ये ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेबल होगा। ठीक,
आप बोलोगे राइट एंगल में क्यों एप्लीकेबल होगा, हम अब बाद में चर्चा करेंगे। देखो, अगर मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को कुछ मदद मिल रहा है, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक लाइक बटन कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगले बार जब दूसरा कोई वीडियो डालूंगा इसी ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर या कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। सपोज एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ABC। देखो भाई, इसमें एक जो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन है, 90 डिग्री। आप बोलोगे सबसे बड़ा क्यों ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो एक 90 हो गया तो बट नेचुरल दूसरा कोई इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री है। तो एक 90 है, सो दिस मस्ट बी माई बिगेस्ट एंगल। तो इस एंगल का फ्रंट में जो साइड रहता है इसको क्या कहते हैं, H, यानी कि हाइपोटेन्यूस। ठीक, और अब जो दो साइड बच गया ना, उनमें से एक L है एक B है। आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो। अब देखो, इस ट्रायंगल को मैं इसे घुमा सकता हूँ कि नहीं, इसको इधर कर सकता हूँ, इसको इधर कर सकता हूँ। इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये वाला BC मेरा इधर चला जाएगा और AB मेरा इधर आ जाएगा। तो बड़ा परेशानी वाली बात हो गई। तो किसको हम बेस लें, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस है, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड बी स्टैंड्स फॉर बेस। अब ये परेशानी भाई, बेस हम किसको लें, एल एंड बी जो है इंटरचेंजेबल है। तो इस केस में हम बेस किसको लेंगे पता है आपको। अगर मैं इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, अगर इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मान लो इसका नाम थीटा दे दिया। कई सारे बच्चे बोलेंगे फिर थीटा क्या है। माय डियर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अननोन नंबर को हम क्या बोलते थे, एक्स बोलते थे। इन द सिमिलर वे ट्रिगोनोमेट्री में अननोन एंगल को क्या बोला जाएगा, थीटा बोला जाएगा। अगर मैं सी एंगल को थीटा के रूप में ले रहा हूं तो ये BC जो है मेरा बेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लिया, सेम ABC, सेम टाइप का ट्रायंगल लिया और ये मेरा 90 डिग्री है, अगर मैं ए एंगल को थीटा लेता हूं तो ये तो मेरा एच तो कंपलसरी है, ये तो 90 डिग्री का ऑपोजिट में एच मेरा कंपलसरी है। अगर मैं ए को थीटा लेता हूं तो ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा एल हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया, जो एंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे उसी के साथ लगा हुआ जो साइड है, एक तो कंपलसरी मेरा हाइपोटेन्यूस है और दूसरा साइड जो है मेरा बी हो जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार कन्फ्यूजन होता है किसको एल ले किसको बी ले। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस एंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे उसी का साथ जो सटा हुआ साइड है वही मेरा बी होगा, यानी कि बेस होगा। एंड या तो दूसरी तरफ आप समझ लो, थीटा का अपोजिट में जो साइड होगा वो मेरा एल होगा। यहाँ देखिए, थीटा का अपोजिट में कौन है, ए बी है, तो ये मेरा एल है। यहाँ पे थीटा का अपोजिट में कौन है, BC है, तो ये मेरा एल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात आता है कि यहाँ तक देखिए कोई ट्रिगोनोमेट्री का चर्चा मैंने नहीं किया है। अभी तक हम बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे। देखो, ये बात ये होता है कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिकली B के सामने वाला मेरा H है। तो मान लो मैं इसको अभी थीटा ले लेता हूँ फिलहाल, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैंने क्या बताया था अभी, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा L और थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा B। अब ध्यान से देखो तो तीनों साइड है, यानी कि L, B और H है। तो ये तीनों साइड से क्या रिश्ता बन सकता है, एक रिश्ता बन सकता है किसके साथ, L और H के साथ एक रिश्ता बन सकता है। एक रिश्ता क्या बन सकता है, B और H के साथ एक रिश्ता बन सकता है। और एक रिश्ता क्या बन सकता है, L और B के साथ एक रिश्ता बन सकता है। देखिए, LH, BH, LB तीनों रिश्ता बन सकता है। तो हम एक एक रिश्ते के बारे में अभी चर्चा करने का कोशिश करेंगे। पहला चर्चा हम करेंगे L और H का रिश्ता। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो हमने थीटा कोई भी एक वैल्यू हो गया, तो मेरा L और H का जो रेशियो होगा, यानी कि L/H जो एक रेशियो होगा, कुछ तो रेशियो निकलेगा ना भाई। ये जो रेशियो निकलेगा, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कुछ इसका नाम देना पड़ेगा। इसका नाम क्या दिया जाएगा, साइन थीटा।
यानी कि जब थीटा के सामने हमने लेंगे इसको और इसका जो रेशियो है एल और एच का जो रेशियो है इसको हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं b बाई एच, बी और एच का रेशियो निकालता हूँ इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। आप बोलेंगे साइन कॉस कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो मेरा एक रिश्ता बना इसको पहचानने के लिए मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा। सो यू नो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ सिंबल। तो इस केस में मुझे एल बाई एच का जो रिश्ता है इसका नाम मुझे साइन थीटा देना पड़ेगा, ठीक। अब बी बाई एच जो है इसका नाम कॉस थीटा देना पड़ेगा। अभी जो है हम साइन थीटा और कॉस थीटा का बीच में क्या रिश्ता निकाल सकते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपन एच एंड कॉस थीटा क्या हो गया मेरा, बी अपन एच। अब देखिए जब थीटा लिया तो उसका सामने वाला एल है तो ऑटोमेटिकली मेरा बी हो गया। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह मैं क्या डाल दूँ, मैं एल बाई एच डाल दूंगा। मैं एल बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। अब देखिए दोनों का नीचे स्क्वायर स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइंड डियर पाइथागोरस थ्योरम आप पहले से जानते हो, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होता है, एच का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस टाइप का हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम बाद में जाएंगे। कैसे बाद में जाएंगे अब बताता हूँ। देखो साइन कॉस तो हो गया, कोई बोलेगा सर मैं साइन का अगर उल्टा कर दूँ तो, यानी कि अगर मैं 1 बाई साइन थीटा कर दूँ तो 1 बाई साइन थीटा के कुछ तो नाम देना पड़ेगा। अगर 1 बाई साइन थीटा करता हूँ तो ये भी उलट जाएगा, यानी कि एल नीचे आ जाएगा और एच ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाई एल। सो 1 बाई साइन थीटा का हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, कॉसेक थीटा है, ठीक। सिमिलरली अगर कोई बोलेगा सर 1 बाई कॉस थीटा कर दूं तो 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एच अपन बी पलट जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब कोई बोलता है कि सर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का कुछ रेशियो निकालूं तो, यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा ऐसे लिखूं तो, अगर ऐसे लिखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल अपन एच डिवाइडेड बाय बी अपन एच, दोनों का एच एच कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एल अपन बी। दिस इज नॉन एज योर टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा क्या निकला, एल अपन बी। अगर मैं पलट दूं तो, यानी कि 1 बाय टेन थीटा कर दूं तो 1 बाय टेन थीटा विल बी बी बाय एल इज इक्वल टू कॉट थीटा। समझ में आया। तो देखिए अब कितने सारे रिलेशन निकल गया। साइन थीटा कॉस थीटा मैंने पहले निकाला था, अब क्या क्या निकल गया, कॉसेक थीटा निकल गया, सेक थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया, कॉट थीटा निकल गया। आप बोलोगे ये सारे नाम कहाँ से आए, माइंड डियर इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो नाम है आपका, ये जो पहचान देने के लिए कि इस रेशियो का नाम क्या होगा, जैसे एल बाई का नाम, एल बाई बी का नाम क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो बी बाई का एल का नाम कॉट थीटा हो जाएगा। बस इस रेशियो को पहचान देने के लिए जो हम नाम दिए हैं उसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का टर्म। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका बुक में लिखा है, मैं ये सब लिख करके फालतू में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का क्या टर्म है, सेक थीटा और टेन थीटा का क्या टर्म है। मैं केवल ये प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। पहला तो मैं आपको एक प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है। भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा का 1/cos है ना सेक, सेक क्या था मेरा b/h था ना, तो सेक क्या हो जाएगा h/b का स्क्वायर। और टेन थीटा का वैल्यू क्या है l/b, अभी मैंने बताया था ना, आप चाहे तो इसको बैक करके वीडियो को देख सकते हो। टेन थीटा का क्या है l/b माइनस l/b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ h²/b² माइनस l²/b²। अब देखो दोनों का नीचे b² है तो नीचे क्या आ जाएगा b², ऊपर क्या आ जाएगा h² माइनस l²। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, l² प्लस b² इज इक्वल टू h²। सो h² माइनस l² क्या हो जाएगा h² माइनस l² हो जाएगा b² इज इक्वल टू b²/b² इज इक्वल टू 1, यानी कि sec² माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। उसी टाइप का तीसरा जो आपका फॉर्मूला है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा कैसे 1 होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा कैसे 1 होता है, ये आप लोग मुझे करके बताओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा। अब आते हैं कि थीटा का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, राइट, थीटा का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, अब उसको समझते हैं। अब देखो, जैसे मैं एक बात बता रहा हूं कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, और ये मेरा ABC है और इसको मैंने ले लिया थीटा, राइट। अब देखो अगर मैं बोलता हूं कि साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको पता है l/h है ना, तो l की जगह मैं क्या ले सकता हूं AB/s का वैल्यू क्या हो जाएगा SC, ठीक। अब देखो मान लो मैं क्या करता हूं कि इस लाइन को AC को थोड़ा और आगे खिसकाता हूं। अगर मैं AC को और आगे खिसकाऊंगा, मान लो इसका लाइन ऐसे खींच लेता हूं, AC को अगर और आगे खिसकाऊंगा तो ये अगर मान लो इसका हाइट में हटने ना दूं, मतलब समझ में आ रहा है, अगर मैं AC का हाइट को कुछ चेंज ना करूं लेकिन मैं चाहूंगा इसको इधर खिसकाने के लिए, जैसे कोई लैडर है, आपने दीवार में लैडर लगा रखा है और आप लैडर को तो छोटा बड़ा कर नहीं सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा इस तरफ में खींचूं, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा को ऐसे कर दूं तो इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। थीटा थोड़ा देखो छोटा हो गया, और थोड़ा मैं छोटा कर दूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और थोड़ा छोटा कर दूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 ले लेता हूं, मान लो थीटा अगर 0 डिग्री है, अब देखो AB बिल्कुल गायब हो गया। अब नजर मारा, AB धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मान लो C था, ये D ले लिया, ये E ले लिया और ये F ले लिया, और फाइनली AB धीरे धीरे घटते घटते बिल्कुल खत्म ही हो गया। यानी कि मान लो अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू लेता हूं, साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, यानी कि साइन थीटा की जगह में अगर मैं 0 डिग्री लेता हूं, अब इस जगह में देखिए AB तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है मेरा, यानी कि AC मेरा उतना ही है, 0/AC इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब साइन थीटा 0 डिग्री कैसे हो रहा है पता चल रहा है? मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया क्या होगा। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा में ठीक इसका उल्टा होता है, समझ में नहीं आ रहा ना, अब मैं बताता हूं कैसे होता है। अब देखिए इस ड्राइंग को मैं दोबारा बनाता हूं, दोबारा कैसे बनाता हूं, ये देखो कॉस थीटा के लिए आपको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये मान लो ABC, और मान लो इसको मैंने कॉस थीटा ले लिया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है B/H, ऐसा है ना, कॉस थीटा का वैल्यू B/H। अगर मैं कॉस थीटा 0 कर दूं, कॉस थीटा अगर मैं 0 कर दूं, दो केस देखते हैं, कॉस थीटा अगर 0 कर दूं, मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो AC और BC दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, AC इक्वल टू BC हो जाएगा ना, हाँ या नहीं? तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है हमारा B/H, यानी कि B और H मेरा AC का वैल्यू क्या है H,
और BC का वैल्यू क्या है मेरा B, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा H/H इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसीलिए cos थीटा का cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है, समझ में आया, इसीलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब cos 90 का वैल्यू देखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू B/H है। अगर मैं cos इस थीटा को 90 डिग्री बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे मैं इस तरफ को लाऊंगा, फिर इसको इस तरफ को लाऊंगा, फिर इसको इस तरफ को लाऊंगा। ऐसे करते करते आप देखो जब ये 90 हो जाएगा BC आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि B खत्म हो जाएगा। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B आकर के AB के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी कि BC धीरे धीरे इसे सिकुड़ जाएगा एंड फाइनली BC विल बी वेनिश्ड। एज ए रिजल्ट आपका B का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। एस तो मेरा जितना कि इतना है, यानी कि cos थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री लेता हूं तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन cos 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फिर आप लोगों को फिर टेंशन हो गया कि सर ये तो आपने 0 90 बता दिए, बाकी कैसे बता करेंगे हम। देखो मैं एक तरीका बताता हूं, आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आपका बुक में भी दिया है, आपको क्या क्या निकालना है, 0 डिग्री निकालना है, 30 डिग्री निकालना है, 45 डिग्री निकालना है, 60 डिग्री निकालना है और 90 डिग्री निकालना है। अब देखो मेरा एक तरीका, यहाँ पे मुझे किसका निकालना है, साइन का निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग करना है होल नंबर से। होल नंबर तो पता ही है ना आप लोगों को, 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको 0, इसको क्या लिख दूंगा 1, इसको क्या लिख दूंगा 2, इसको क्या लिख दूंगा 3 और इसको क्या लिख दूंगा 4। तो भाई 0 डिग्री को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, 30 डिग्री 1 है, 45 डिग्री मेरा 2 है, 60 डिग्री 3 है एंड 90 डिग्री 4 है। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सबका नीचे 4 लिख दो, सबका नीचे 4 लिख दो, ठीक। अब क्या करना है, सबके ऊपर रूट ओवर मार दो, सबके ऊपर रूट ओवर मार दो। अब देखिए क्या बन गया, मैं नीचे साइन लिख रहा हूं। अब साइन 0 डिग्री क्या बन गया, 0 तो रूट ओवर तो 0 ही होगा, देखो 0 बन गया। 30 डिग्री क्या बन जाएगा 1/2, साइन 30 डिग्री अभी क्या बन गया 1/2। साइन 45 डिग्री को 2/4 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/√2। एंड ये क्या बन गया 3 और 4 है, 3 और 4 है तो 3 का क्या हो जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। एंड ये 4 और 4 है तो 1 है ना भाई, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। अब देखो साइन 0 डिग्री आपका क्या हो गया 0, साइन 30 क्या हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री क्या हो गया 1/√2, साइन 60 डिग्री क्या हो गया √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1 है। उम्मीद करता हूं आपको अभी रट्टाफिकेशन मारने की जरूरत नहीं है। बस ये सीक्वेंस अगर किसी ने याद रख लिया, इतना तो याद रख लोगे यार, अगर सीक्वेंस याद रख लिया तो आपको सारे एंगल आराम से निकाल लोगे, कोई रट्टाफिकेशन मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाओगे तो आराम से कर लोगे। फिर बच्चों को बोलेगा सर आपने तो साइन थीटा निकाल दिया है, अब कॉस थीटा कैसे निकालें। कॉस थीटा निकालने की कोई टेंशन नहीं है, जस्ट इसका उल्टा कर दो भाई। नहीं समझ में आया? अगर कॉस थीटा निकालना, देखो मैं कॉस थीटा आपके सामने ही कैसे निकाल रहा हूं। ये कॉस थीटा अगर मुझे निकालना है, यहां से मैंने क्या किया था 0 से 4 गया था ना, आप उल्टा कर लो, 4 से 0 चले जाओ, इसको 4 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको 2 लिख लो और इसको 1 लिख लो और इसको 0 लिख लो। वैसे इसको जरूरत भी नहीं है, जो इसको याद कर लिया है कॉस थीटा में इसका उल्टा कर लेगा। फिर भी बताने देता हूं मैं, तो इसको क्या करना है सेम 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 एंड 0/4 और सब में रूट ओवर मार लो। साइन थीटा का जस्ट उल्टा है कॉस थीटा, इसमें 0 1 2 3 4 था, उसमें 4 3 2 1 0 है, तो इसका वैल्यू देख लो, कॉस 0 क्या आ जाएगा 1, ये इसका क्या वैल्यू आ जाएगा √3/2,
इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 1/√2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और इसका वैल्यू 0। अब यहाँ देख लो इसमें क्या होता है कि cos 45 एंड sin 45 दोनों का वैल्यू सेम है। फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने sin cos तो बता दिया, अब tan का कैसे निकालेंगे। देखो भाई sin cos मिल गया ना, आपका दुनिया का सारे मिल गया। अब बोलो कैसे, sin मिल गया तो cosec मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, cos मिल गया तो sec मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, और sin cos मिल गया तो tan मिल जाएगा, और tan मिल गया तो cot भी मिल जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसका ऊपर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना करके आपको मैं tan डिग्री निकाल करके दिखाता हूँ tan थीटा का क्या होगा। मैं लिख देता हूँ इसको, sin 0 का वैल्यू क्या है मेरा 0 है, इसका क्या है 1/2 है, इसका क्या है 1/√2 है, इसका क्या है √3/2 है, और इसका क्या है 1 है। अब अगर कोई मुझे बोलता है कि tan 60 का वैल्यू क्या है, कोई मुझे बोल दिया tan 60 का वैल्यू क्या है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री है कि नहीं, बताओ। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू मुझे क्या पता है, यहाँ पर √3/2 है, यानी कि राइट से सेकंड नंबर। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट से सेकंड नंबर, सीधी बात, क्योंकि टोटल मेरा 5 है ना, तो ये मेरा थर्ड है, तो इस तरफ 2 है और उस तरफ 2 है। अगर sin 60 डिग्री राइट से सेकंड नंबर है तो cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लेफ्ट से सेकंड नंबर है, तो 1/2, तो 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, देखो √3। कितना इजी है, उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ रहा होगा। इसके चलते आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन दिया है जिसमें थीटा का कोई भी वैल्यू निकालने के लिए वो आप लोग निकाल सकते हो। अब बात आता है कि कई सारे बच्चे फिर बोलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। ये जो मेरा आज का जो क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास है, तो बाकी जो एडवांस क्लास है इसका नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल मैंने ले लेता हूं, इस ट्रायंगल में ये मेरा ABC है, ये मेरा 90 डिग्री है, राइट। अगर ये मेरा 90 डिग्री है और ये मान लो मेरा थीटा है, आप बताता हूं अगर ये 90 है, आपको पता है ट्रायंगल का तीनों एंगल के मिलकर के कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली एंगल A प्लस एंगल C मिलकर के 90 डिग्री होगा कि नहीं, हाँ या ना। तो एंगल A प्लस एंगल C मिलकर के डेफिनेटली मेरा 90 डिग्री होगा। तो ये अगर C का एंगल कितना है मेरा थीटा है, तो A एंगल कितना बन जाएगा, यानी कि A एंगल प्लस थीटा इक्वल टू मेरा 90 डिग्री है। तो एंगल A कितना बन जाएगा, डेफिनेटली 90 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं। तो इसीलिए दिस एंगल मस्ट बी माई 90 माइनस थीटा, हाँ या ना। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब देखो खेला क्या होता है। अब मैं करता हूं कि साइन थीटा, ठीक, मैं क्या करता हूं साइन थीटा, मैं पहले बताया हूं साइन थीटा का क्या होता है L/H। यहां पर थीटा लिया तो इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा L, यानी कि AB, और H का वैल्यू क्या हो जाएगा SC। यस और नो, साइन थीटा इज इक्वल टू L/H, यानी कि मेरा क्या हो गया AB/AC हो गया कि नहीं। चलो, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसको L/H। अब बताता हूं अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लेता हूं, समझ में आया। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लेता हूं, मैं जो प्रिंसिपल बताया हूं कि जिस एंगल को मैं थीटा लूंगा उसका सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो उसी सिद्धांत के ऊपर अगर मैं चलूं तो मेरा BC अब क्या हो जाएगा L हो जाएगा कि नहीं। BC मेरा अभी L हो गया है, BC/SC। लेकिन जब इसको मैं रेफरेंस लेता हूं तो BC मेरा क्या होता है बेस होता है, लेकिन जब इसको रेफरेंस लेता हूं तो BC मेरा क्या हो जाता है L हो जाता है। अब बताओ ये क्या मेरा बन गया, जब इसको सिद्धांत लिया था L/H तो साइन थीटा था, तो cos थीटा इस जगह में क्या था मेरा, इस जगह में मेरा cos थीटा क्या था B/S था ना।
अब साइन 90 माइनस थीटा मेरा क्या बन गया, ये बीसी क्या हो गया, एक्चुअली प्रीवियस का रेफरेंस में ये बेस है तो बी अपॉन एच बन गया। इसका मतलब ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब समझ में आया। बहुत सारे बच्चों का ये टेंशन रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, तो उसी टाइप का अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा लूंगा वो भी साइन थीटा ही हो जाएगा। सो इसी आधार पर देखो मैं एक 3 फॉर्मूला आपके सामने निकल करके आ जाएगा। आप बोलोगे कौन कौन सी फॉर्मूला, देखो पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। तो डेफिनेटली कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो ना भाई कितना इजी है। अगर मैं यहां पर एक लाइन मारता हूं और यहां पर एक लाइन लगा देता हूं, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया ना, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। अब समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो है आपका बुक का न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बुक का जो न्यूमेरिकल्स है कोई डिफ़िकल्टी है, मैं समझा दूं, और या तो मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक तो बनता है। दूसरे आप लोगों का दोस्त जो लोग हैं जो दूर दराज में, जिन लोगों को ठीक में समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को आप शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है आप लोगों को जल्दी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।